हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आंवला हमारे शरीर के लिए कितनी फायदेमंद है ये हम सभी जानते हैं। ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है, इसलिए तो आयुर्वेद में आंवला को अमृत फल कहा जाता है। हमें आंवला किसी न किसी रूप में जरूर कंज्यूम करना चाहिए। इसीलिए तो आज मैं आपके लिए आंवला छुंदा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो साल भर तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए आंवला छुंदा बनाना शुरू करती हूँ। मैंने 500 ग्राम आंवला लिया है। आंवला ऐसा लें जिसमें दाग वगैरह ना हो। फ्रेश आंवला लें, इससे हमारा छुंदा बहुत ही अच्छा बनेगा। आंवले को पहले मैं स्टीम कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने एक छेद वाला डब्बा लिया है, इसमें मैं सारे आंवले डाल देती हूँ। मैंने सारे आंवले को डब्बे में रख लिया है। कुकर में स्टैंड लगाकर इसमें 1 गिलास पानी डाल देती हूँ। अब इस आंवले के डब्बे को कुकर के अंदर रख देती हूँ। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें स्टीम कर लें। लिड लगाकर 1 सीटी लगने तक स्टीम कर लूँगी। 1 सीटी लग गया है। अब गैस बंद कर देती हूँ। देखिए स्टीम निकल गया है। तो अब मैं लिड खोलकर देख लेती हूँ। आप देख रहे हैं ना, आंवले की फाके अलग नहीं हुई है। मैं चाकू लगाकर दिखाती हूँ। आंवले के अंदर चाकू जा रहा है। हमें इतना ही कुक करना है आंवले को, बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया है मैंने आंवले को। दिखाती हूँ मैं आपको पास से। काफ़ी गर्म है अभी। देखिए इसमें फाके अलग नहीं हो रही हैं, बहुत दबाने से इसकी फाके अलग हो रही हैं। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें कि छुंदा बनाने के लिए आंवला को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का कड़ा ही रखना है आंवले को। मैंने कुकर में केवल 1 सीटी ही लगाया था। अगर 2 सीटी लगा देती तो आंवला ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता। आंवला ठंडा हो गया है। अब आंवले को मीडियम छेद वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। यहाँ हमें बड़े साइज़ वाले ग्रेटर से ग्रेट नहीं करना है। अब मैं आंवले को ग्रेट कर लूँगी। आंवले को ध्यान से ग्रेट करें, हाथ में लगने का डर होता है। अब ये गुठली हटा देती हूँ और देखिए हमें इतना ही मोटा लच्छा बनाना है। इसी तरह मैं सारे आंवले को ग्रेट कर लूँगी। मैंने सारे आंवले को ग्रेट कर लिया है। और देखिए 500 ग्राम आंवला है तो 500 ग्राम ही गुड़ लिया है मैंने। गुड़ और आंवला दोनों सेम क्वांटिटी में ही लेना है। गुड़ को पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ लूंगी। इसके लिए चाकू से ही मैं इसे कट करती जाऊंगी। गुड़ सॉफ्ट है तो चाकू से फटाफट से कट जा रहा है। आप चाहें तो गुड़ को तोड़ लें या ग्रेट कर लें, आपको जैसे इजी लगे वैसे आप गुड़ को क्रश कर लें। और गुड़ ना आप यहाँ पर फ्रेश लें, क्योंकि आंवले में डायरेक्ट गुड़ डालना है। और देखिए इसी तरह मैं ये सारे गुड़ के छोटे टुकड़े करती जाऊंगी। और मैंने सारे गुड़ क्रश कर लिए हैं, इससे गुड़ जल्दी मेल्ट होगा। मैंने गैस पर एक नॉन स्टिक पैन चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें सारे आंवले डाल दूंगी। आप आंवला पकाने के लिए स्टील की कढ़ाई भी ले सकते हैं, पर लोहा और एल्यूमिनियम की कढ़ाई नहीं लें। अब इसमें गुड़ भी डाल देती हूँ। फ्लेम मैंने लो रखा है। इसी तरह से चलाते हुए गुड़ को मेल्ट होने दूंगी। गुड़ ना मेल्ट होना शुरू हो गया है और आंवले से भी जूस रिलीज होने लगा है। इसमें अभी छोटे छोटे चंक्स हैं गुड़ के, इसे भी मेल्ट होने देती हूँ अभी। और फ्लेम को हमें लो ही रखना है। गुड़ मेल्ट हो गया है अच्छे से। तो अब इस स्टेज पर मैं ये 1 से 1.5 इंच अदरक है ग्रेट किया हुआ, ये डाल देती हूँ। आंवले के साथ ही पक जाएगा। अदरक की जगह आप सूंठ का पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर भी ले सकते हैं। अगर आप सूंठ का पाउडर डाल रहे हैं तो अभी नहीं डालें, जब सूखे मसाले डालूंगी ना तब डालें। अब मैं ये डाल रही हूँ 1 स्टिक दालचीनी का टुकड़ा और ये 4 छोटी इलायची। इलायची का मुंह आगे से थोड़ा सा चूर दिया था। दालचीनी और इलायची दोनों बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं छुंदा में, तो आप इसे ज़रूर डालें। अभी इसमें काफ़ी जूस है तो इसे और सूखने देती हूँ लो फ्लेम पर। देखिए अब इसका जूस आधा सूख गया है। तो इस स्टेज पर मैं कुछ मसाले डाल देती हूँ, जिसमें ये मोटा कूटा हुआ काली मिर्च है 1 टीस्पून, ये 1 टीस्पून काला नमक है, 1 टीस्पून ही मैं ले रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर,
इससे कलर अच्छा आएगा और ज़्यादा तीखा भी नहीं होगा। और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है। हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है हल्दी, तो आप हल्दी ज़रूर डालें। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप एक बार टेस्ट कर लें कि मसाले परफेक्ट पड़े हैं कि नहीं। मुझे थोड़ा सा काला नमक कम लग रहा था तो हाफ टी स्पून और डाल रही हूँ। बाकी सारे मसाले परफेक्ट पड़े हैं। अभी ये थोड़ा सा और सूखेगा। देखिए स्पैचुला से थोड़ा सा साइड करके दिखाती हूँ। अभी देखिए इसमें थोड़ा जूस दिख रहा है, तो थोड़ा सा और सूखने देती हूँ। इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं सुखाना है, नहीं तो ठंडा होने पर ये ज़्यादा ड्राई जैसा लगेगा। गैस बंद करने के 2 मिनट पहले, मतलब एकदम लास्ट स्टेज पर, मैं एक नींबू का रस डाल रही हूँ। इससे आंवले में जो कसैलापन होता है वो बैलेंस हो जाता है और नींबू डालने से इसका टेस्ट काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। तो सारे मसाले और आंवले के टेस्ट को बैलेंस करता है ये नींबू। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा ये आंवला चुंदा। नींबू डालने के बाद 1 मिनट और पका लेती हूँ मैं लो फ्लेम पर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कर दें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। और देखिए इसका टेक्सचर, इसमें जूस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। स्पैचुला से गिरा कर दिखाती हूँ। देखिए कितना सूखा सूखा सा दिख रहा है, इसमें बिल्कुल भी जूस नहीं है। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और जमा हुआ सा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद इसका टेक्सचर देखिए, एकदम जैम की तरह ही कंसिस्टेंसी लग रही है। अभी मैं इसे एक बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ। आप इसे शीशे के जार में भर कर रखें, साल भर तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा ये आंवला चुंदा। और ये जो दालचीनी है ना, इसका पूरा फ्लेवर चुंदा में आ गया है, तो इसे निकाल देती हूँ। बड़े हो या बच्चे इसका 1 चम्मच रोज ब्रेकफास्ट के टाइम ले सकते हैं और इसका टेस्ट भी काफ़ी लाजवाब होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आंवला चुंदा की रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।